Okay, Sairam children once again. Sairam ma'am. Sairam beta. I can see how many of you have joined it. Abhi 20 I can see here. Okay. 19. 19. I am also there, na? I am including myself also. I am also in the class. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Hmm. ठीक है. Okay. Now we are starting. (4.2). I am presenting my screen. Raghav Tiwari, today you are the monitor. Okay, Raghav Tiwari? Yes. Yes. First I am showing you the page of book. As we have completed it, let me show it. क्योंकि एक बच्चे ने भी बोला कि मैडम क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं था, मुझे अच्छे से याद है. ये जो आइसोसेलेस वाला ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, ये मैंने बोर्ड पे तुम्हें एक्सप्लेन किया था. आई एम रिमेम्बरिंग इट वेरी वेल. यस ना, बोर्ड पे ड्रॉ किया था मैंने ट्राइंगल और बताया भी था कि कैसे बेस. Yes, ma'am. हाँ, तो दिस Yes, ma'am. एक्सरसाइज इट वाज कंप्लीटेड. नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन. अभी बेटा 4.1 में सिर्फ हमने क्या किया, इक्वेशन को सेट करना सीखा, हाउ टू मेक द इक्वेशन एंड कोई प्रॉपर वैल्यू उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट. नाउ वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, ये देखते हैं. अब ये तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है कि एज वी आर स्टडिंग इक्वेशन, तो बैलेंस मस्ट बी देयर इन बिटवीन एलएचएस एंड आरएचएस, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस के बीच में कौन सा साइन होता है बेटा? Is equal to. Equal to. यस, उसको बोलते हैं इक्वालिटी साइन. तो इक्वालिटी साइन है, जैसे हम वेइंग स्केल पे देखते हैं ना, मतलब तराजू में जब कुछ तोलते हैं दोनों पलटे बराबर होना चाहिए ना, तो वैसे ही इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल साइन है, तो दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स simply you can understand that solving an equation, it means we have to find the value of that variable which is given in the equation, right. हमको क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है जो इक्वेशन में दिया है. नाउ यू पीपल आर नोइंग वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. पता है ना सबको? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. देखो, ये देखो, यू कैन सी हियर अ वेइंग स्केल इज देयर. अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग बैलेंस विथ इक्वल वेट्स इन टू पार्ट पेन्स, है ना, दोनों तरफ. तो ये हो गई एलएचएस, ये हो गई आरएचएस, और ये हो गया इसका सेंटर. ये इसको हम बोल सकते हैं इक्वालिटी साइन. तो बोथ शुड बी इक्वल. अब वैल्यू निकालते हैं, तो देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना. जैसे ट्रांसपोजिंग, अभी डायरेक्ट हम ट्रांसपोजिंग नहीं पढ़ेंगे बेटा, पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे, तब हमको आगे जाके ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिशन की मेथड बाद में करेंगे, वो अभी है भी नहीं. जैसे जैसे स्टेप वाइज क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करते जाएंगे. लेट्स सी. सबसे पहले नाउ स्टेप वाइज सॉल्यूशन देना है. सो हाउ टू गिव द सॉल्यूशन स्टेप वाइज, ये ध्यान से देखो. सी योर एग्जांपल 5 in your book. All of you, do you have your notebook with you? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Always beta, whenever you are attending the class, you must be having your notebook, book and pen, pencil, whatever material is required for the class, that must be with you. Yes. तो अपनी बुक में एग्जाम्पल 5 सब लोग ध्यान से देखेंगे, और अभी पहले स्टेप समझ लो, पहले सुन लो कैसे करते हैं. तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इट मींस हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है. रितु, स्विच ऑफ योर माइक. यस. तो क्या करना है बेटा, हम किसी भी एक साइड में, ध्यान से सुन लेना, और मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हैंड साइड में, हम किसी भी एक साइड में क्या करते हैं, वेरिएबल को ले आते हैं,
और वेरिएबल क्योंकि हमसे इतना काम करवा रहा है ना, तो वेरिएबल को क्या पनिशमेंट देते हैं, उसको एक ही साइड अकेला छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एक साइड में वेरिएबल अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होगा, ना प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में, और बाकी दूसरी साइड पे सारे ऑपरेशन, सारे नंबर जो है वो चले जाते हैं। तो हम उनको ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं? मान लो हमारे पास लिखा है x प्लस 5 एलएचएस में, x प्लस 5 लिखा, x को अकेला रखना है तो प्लस 5 को हटाना है, प्लस 5 को हटाएंगे तो कैसे हटा सकते हैं? -5 x प्लस 5 माइनस 5। हाँ, -5 करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन है और एलएचएस आरएचएस वेइंग मशीन के दोनों पल्ले बराबर है, तो इधर से अगर -5 कर दिया तो ये वाला पल्ला झुक जाएगा ना, इसमें वेट ज्यादा हो जाएगा ना। यस, हम दोनों तरफ -5 करना पड़ेगा। हाँ, इधर से भी -5 करना पड़ेगा। वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल ऋषिका और रेणुका दोनों के पास में 10 रुपीज है, ठीक है, दोनों के पास क्या है, 10 रुपीज है। अभी दोनों के पास इक्वल है। अब मैंने रेणुका से अगर 5 रुपीज ले लिए तो फिर से दोनों को इक्वल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषिका से भी 5 रुपए लेने पड़ेंगे। ऋषिका से भी 5 रुपीज लेना पड़ेंगे, तब फिर से दोनों के पास जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। मतलब ये है बेटा, हम कोई भी ऑपरेशन जो अप्लाई करते हैं एलएचएस में करें या आरएचएस में, एक साइड करेंगे तो हमको दूसरी साइड भी उसको करना ही है। दोनों तरफ एक जैसे ऑपरेशन विथ नंबर हमको अप्लाई करना है। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। मैं सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करती हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। लिखो x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। अब हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और हमें स्टेप वाइज सॉल्यूशन देना है। तो लिखो फर्स्ट स्टेप। अब इधर वेरिएबल कहाँ है बेटा? सिर्फ एक ही साइड में है, एलएचएस में है ना। लिखा तुमने, सबने लिखा कॉपी में? शो मी योर नोटबुक यू हैव रिटन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। कॉपी बताओ सब अपनी, कैमरा ऑन करके शो योर नोटबुक वेयर यू हैव रिटन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। वेरी गुड, अदीब हैज शोन, गुड। कृष्णा ने भी बता दिया, यस यस, वेरी गुड। हाँ शाबाश, ठीक है, ओके बेटा, ओके, यस। शुभ्रा ने भी बताया, ऋषिका ने भी, हाँ गुड। हर्ष ऑल्सो, प्राची, हाँ शाबाश। ऋतु, ओके बेटा, ओके। आई हैव सीन यू आर राइटिंग। मुझे बस यही चेक करना था कि लिख भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर तुम लिखोगे तो ही तुम्हें समझ भी आएगा। अब x प्लस 5 है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अभी सॉल्यूशन करने की जल्दी नहीं करो। प्लस x को हमको अकेला रखना है। इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? वो इज द वेरिएबल x x। हाँ, तो x की वैल्यू फाइंड करेक्ट। तो x के साथ कौन है एलएचएस में? 5 प्लस 5 प्लस 5। अब x में सबकी दोस्ती तोड़वानी है, उसको अकेला रखना है, तो प्लस 5 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? -5 माइनस 5 प्लस 5 -5 तो 7 को। वेरी गुड। अगर एलएचएस में -5 करोगे तो आरएचएस में भी क्या करना पड़ेगा? -5 ओके, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बेटा? यू विल राइट स्टेप 1। लिखो स्टेप 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5। राधिका लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स। हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा वो दोनों तरफ करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यू विल राइट स्टेप 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड। अब नीचे की लाइन में करो, सब्ट्रैक्ट करो। लिखो x प्लस 5 माइनस 5। लिखो x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 5। हाँ, x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 5। तो अब क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप में? x इज इक्वल्स टू 2। आ गया सबका? यस मैम यस मैम।
कैंसिल हो गया, तो 7 minus 5 आ गया 2. Yes, ma'am. So here you have got solution Yes, in how ma'am. many steps? In one step. ये सिंपल क्वेश्चन था, वन स्टेप में सॉल्यूशन आ गया. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. एग्जांपल 5 जो है अभी उसमें थोड़े ज्यादा स्टेप्स आएंगे, तो अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ. पहले हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, उसके बाद एग्जांपल 5 भी इजीली हो जाएगा. वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. यू कैन सी इट, एक्सरसाइज 4.2. Yes, exercise 4.2. Shubhra, can you read the first question? Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Yes, A. beta. X minus 1 equal to 0. X minus 1 equals to 0. अब here why it is written give first step. ये सारे ही questions को ध्यान से देखो. सिर्फ एक ही तरफ वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ एक सिंगल नंबर सिंगल ऑपरेशन के साथ है, मतलब या तो -1 या प्लस के साथ में है, और वेरिएबल एक ही तरफ है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे x minus 1 equals to 0. अब इसको जल्दी से तुम स्टेप लिख के बताओ मुझे सॉल्व करके. क्या करोगे इसमें? +1 -1 +1 हाँ, तो फर्स्ट x minus 1 plus 1 is equal to 0 minus 1. जीरो जीरो क्या कर रहे हो तुम? -1 कर रहे हो कि +1 कर रहे हो? +1. बेटा हमेशा Plus- ध्यान रखना. 0 plus यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये नंबर जो है वो माइनस साइन में हो तो प्लस करना, प्लस साइन में हो तो माइनस करना, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करना, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करना. ये ऑपोजिट ऑपरेशन हम उस पे अप्लाई करते हैं, तभी तो हटेगा. -1 को हटाना है, उसको 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव का वन लाना पड़ेगा. +1. हाँ, तो स्टेप लिखो. स्टेप 1 स्टेटमेंट बोलो. ऋषिका, व्हाट स्टेटमेंट विल यू राइट? Adding On 5 from subtracting both sides, or on adding 1 from both sides. हाँ, टू बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड नहीं. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड करेंगे, लेकिन ऐड करते हैं तो कैसे लिखोगे? ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स. ठीक है, तो बोथ साइड्स में 1 ऐड करोगे तो अब आगे सॉल्व करो. x minus 1 plus 1 equals to 0 plus 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द आंसर? 1. Yes, x equals to 1. 1. इस तरह से बेटा ये सारे क्वेश्चंस होंगे. नाउ आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन. यू कैन सी हियर. मैम ऐड 1 हां बेटा, मैम ऐड 1 बोथ साइड, उसके बाद मैम x आएगा या फिर मैम 1 आएगा? इज इक्वल टू 1. क्या x आएगा 1 आएगा मतलब? मैम जो आंसर आपने बोला ऐड 1 टू बोथ साइड, तो मैम x इज इक्वल टू 1. ऐड 1 किया ना बेटा, फिर नीचे तुम ये इक्वेशन लिखोगे जो इक्वेशन गिवन है. कौन सी है? x minus 1 लिखा ना. x minus 1 के बाद प्लस Yes, ma'am. अभी एक मिनट राघव को ही बोलने दो बेटा. x minus 1 फिर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1. देखो यहाँ पर देखो, आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन आल्सो. यू कैन सी हियर. ये देखो बेटा इस तरह से एडिंग 1. बाकी बच्चे माइक ऑफ करो, और राघव तुम भी ऑफ करो माइक. हाँ, अब जब तुम्हें बोलना हो राघव तब ऑन कर लेना, अदरवाइज मेक इट ऑफ. लेट्स सी द सॉल्यूशन. दिस इज द क्वेश्चन. पे अटेंशन ऑन कर्सर. इज द कर्सर विजिबल टू यू? Yes, ma'am. हाँ, Yes, देखो, ma'am. ये देखो यहाँ पे x minus 1 equals to 0 है, तो हमने क्या किया? एडिंग 1 टू बोथ साइड्स. व्हाट डू वी गेट? ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिखा, x minus 1 को एज इट इज लिखा LHS में. अब क्या किया है हमने? ऐड 1 किया है. राघव शर्मा ध्यान दो. +1 इक्वल्स टू RHS में कौन है? 0. 0 प्लस 1, दोनों तरफ +1 होगा. ठीक है, अब क्या होगा जब इसको सॉल्व करोगे? LHS में -1 से +1 कैंसिल हो गया, और इक्वल टू में 0 + 1 कितना हो गया? 0 1. + 1. So what is the answer? x equals to 1.
So x equals to 1 is the required solution. ये इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। और इसमें ये भी बोला है क्या, चेक योर आंसर। तो चेक भी करना है, तो चेक कैसे करोगे, दोनों तरफ उस इक्वेशन में क्या करो, जो x की वैल्यू आए। 0 plus minus 1. क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ट्रांसपोजिंग वाला मेथड गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन अभी नहीं करना है वो। अभी दूसरी मेथड जितनी भी हमारी बुक में दी है, हमको वो सारी पढ़ना पड़ेगी। अगर मैंने क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ लिया गिव स्टेप वाइज सॉल्यूशन, तो तुम्हें इसी तरह से करना पड़ेगा। वहां ट्रांसपोजिंग से करोगे तो 0 मिलेगा। और सिंपली बोला है सॉल्व द इक्वेशन, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोजिंग पे डायरेक्ट नहीं जाना है। ट्रांसपोजिंग तभी समझ आएगा जब हम ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन समझेंगे, है ना। जेन्युइन हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप वी शुड लर्न। हाँ, अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए जो भी हमको इक्वेशन गिवन होती है उसमें हम वेरिएबल की जो वैल्यू हमको मिली है दैट वी पुट इन द इक्वेशन। देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, 0 plus minus 1. हाँ, रेणुका वेट, व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट फॉर x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू मिली है 1। तो अब चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो हाउ डू वी चेक, वी पुट जस्ट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखो LHS में 1 माइनस 1 किया तो 0 आया, विच इज इक्वल्स टू RHS, है ना। तो LHS और RHS इक्वल है, इट मींस आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। इन दिस वे वी कैन चेक इट। समझ में आ गया सबको? मैम यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब इस मैम? क्वेश्चन की, हाँ बोलो। मैम अगर मैम जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि x में भी +1 करना है, अगर हम वो x में +1 नहीं करेंगे तो और डायरेक्ट 0 में +1 करेंगे तो भी तो सेम आंसर आएगा। नहीं, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। अगर x में +1 नहीं करोगे तो +1 और -1 कैंसिल कैसे होगा। तो उधर तो तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 + 1, और तुमने LHS में कुछ भी ऐड नहीं किया और RHS में ऐड कर दिया, तो तुम्हारा तराजू के पलड़े दोनों इक्वल रहे क्या? नो मैम। परम, है ना। समझ में आ गई बात। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम जो भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे एक साथ। ये तो वही बात हो गई कि रेणुका और ऋषिका के पास 10-10 रुपीज है, रेणुका से 5 रुपीज ले लिए और ऋषिका से लिए ही नहीं, तो फिर भी बराबर रहे क्या दोनों के पास? नो मैम। नो मैम। मैम तो पर परम आंसर तो वही आ रहा है। कैसे वही आएगा बेटा? तुम्हारा आंसर होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और फिर इस -1 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। आंसर सेम नहीं होगा बेटा, आंसर होगा 2। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, कुछ भी बेटा अगर हमको करना है तो हमको दोनों साइड में करना होगा, LHS में भी करना होगा और RHS में भी करना होगा। ठीक है, वो दोनों बिल्कुल ना जुड़वा भाई है, साथ साथ चलते हैं। किसी एक को भी दोगे और दूसरे को नहीं दोगे, या एक से लोगे दूसरे से नहीं लोगे तो बुरा मान जाते हैं फिर वो। ठीक है, और फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन और मार्क्स नहीं मिलते। चलो ठीक है, सो नाउ आई थिंक ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व। सब बच्चे कर सकते हैं? यस मैम। साइन का ध्यान रखना और लिखोगे इसी तरह से जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है, इसीलिए सॉल्यूशन दिखा भी दिया स्क्रीन पे कि किस तरह से लिखना है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ये इस तरह से पूरा, फिर आंसर को चेक करना है। LHS इक्वल्स टू RHS, सो x इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ये चेक सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में करना, बाकी सब में चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें कैसे चेक करना है ये आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो इसलिए हमें सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स तुम लोग कर लेना। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन 2
थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स हैं वो या तो मल्टीप्लिकेशन में है या तो डिवीजन में है। तो सिंपल वैसे ही करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड में है तो उसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। सी देखो 3l इक्वल्स टू 42, 3l इक्वल्स टू क्या है 42, ये l है। अब हमको l को अकेला रखना है, इसके साथ जो भी है सबको भगाना है यहाँ से। तो l के साथ 3 है, 3 कैसा है बेटा, कौन सा, वो मल्टीप्लाई में है। 3 कैसा है l के साथ, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में। तो इसको हटाना है कृष्णा, तो क्या करेंगे बेटा कृष्णा? मैम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। हाँ, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, है ना हिमांशु? यस मैम। हाँ, समझ में रहा है बेटा? पूनम, पूनम इज देयर इन द मीटिंग? तो नहीं है पूनम। अच्छा, ऋतु समझ आ रहा है? ऋतु, यस मैम। राधिका, यस मैम। प्राची, यस मैम। हाँ सबको समझ आ रहा है ना? पलक, आर यू गेटिंग इट? पलक को Yes, भी join- हाँ, ठीक है। तनिष्का, तनिष्का सॉल्व करती हो क्वेश्चंस? बेटे साथ साथ सॉल्व करते रहा करो। हाँ जैमिल, मैंने देख लिया तुम्हारी कॉपी में, ओके गुड। बेटा साथ साथ सॉल्व करते रहा करो, और इनकेस अगर लगता है कि छूट रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और या तो फिर अगर पीसी से या लैपटॉप से कर रहे हो तो फोटो ले लिया करो, है ना, जल्दी से। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट। यहाँ लिखना, पहले सॉल्यूशन लिखना कैसे है ये ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम्हारी नोटबुक में वैसा सॉल्यूशन नहीं मिला तो आई विल नॉट गिव यू द मार्क्स। यू शुड राइट स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। परम, पे अटेंशन, बोथ साइड वी विल डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3l डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 3। जस्ट वेट, ठीक है। तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ l बचेगा, है ना, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, और 1 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो LHS में कौन बचा, सिर्फ l, और RHS में कौन हुआ, 42 डिवाइडेड बाय 3। 3 से जब डिवाइड करोगे 42 को, जिसको डायरेक्ट कट करते नहीं आता हो साइड में डिवाइड कर लेना, रफ साइड में 42 को 3 से डिवाइड कर लेना रफ साइड में। 14 आएगा। हाँ 14, तो L की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो दिस इज द सॉल्यूशन, बस इतना ही करना है। मैम अब लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैम ये LHS में मैम 10 लिखा है ना मैम, वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ, जैसा लिखा है वैसा लिखना पड़ेगा। क्या ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, यू शुड सिंपली राइट 14 by 1, मैम इट्स 14 by 1, so मैम वी राइट दी ओनली 14। ओनली 14 by 1 का मतलब 14 ही होता है, ठीक है। नो नीड टू राइट अपॉन 1। वैसे ही जैसे यहाँ इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, किसी में भी 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो सेम नंबर ही आता है, इसलिए हमको अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 10 वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन पुट सिंपली इम्प्लीकेशन साइन, जैसे ये है, ये इसको बोलते हैं इम्प्लाइज का साइन। ये देखो, ये वाला साइन लगाना है पहले, इम्प्लाइज l इक्वल्स टू 14, और इसको हाईलाइट कर देना। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है b/2 इक्वल्स टू 6, b/2 इक्वल टू 6। अब ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 करके लिखना है तुम्हें। राइट स्टेप 1, सॉल्यूशन में लिखो स्टेप 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2। इतना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है वो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो पहले इक्वेशन लिखो यहाँ पे b/2। अब b/2 है LHS में, इसमें करोगे इंटू 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करा इक्वल्स टू RHS में कौन है 6, तो 6 इंटू 2। अब LHS में देखो 2 से 2 क्या हो गया बेटा? 1 आएगा आंसर। नहीं 1 नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो बचा b। अच्छा 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, वो ठीक है। हाँ 2 से 2 कैंसिल किया तो 1 आया, तो b इंटू 1 यानी b, तो LHS में कौन बच गया सिर्फ कौन बच गया b, और RHS में 6 2 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12। यस, सो दिस इज द आंसर। समझ आया मैम? बट मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सी वाला जल्दी से करके बताओ मुझे नोटबुक में अपनी। पार्ट सी अपने मन से करो। पार्ट सी should be solved by your own. Do it fast. एक मिनट के अंदर करके बताना है। वीडियो ऑन करके मुझे नोटबुक में बताएंगे सब। रितु, व्हाट स्टेप विल यू राइट? Ma'am, step 1, multiply both sides by 7. वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। So what is the value of P? 28। Ma'am, 28. 28. हाँ, जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्यूशन इज देयर। सी पार्ट है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, LHS में बचेगा P, RHS में आ जाएगा 4 7 28। डी पार्ट देखो, 4x इज इक्वल्स टू 25। अब इसमें 4x है, 4x मतलब 4 किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में। उसको भगाना है तो क्या मैम डिवाइड। हाँ, पूरी इक्वेशन को किससे करेंगे डिवाइड? किससे डिवाइड करोगे? 7 4 से। यस, सो 4 से। हाँ ओके। राघव तिवारी, व्हाट स्टेटमेंट विल यू राइट? राघव? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. क्या स्टेटमेंट लिखोगे? On dividing 4 from 25. नहीं, गलत स्टेटमेंट। on dividing Dividing sides with 4. डिवाइड On dividing 4 by 20. नहीं, बाय 24 25 नहीं लिखोगे। यू विल राइट डिवाइड On dividing both sides by 4. By 4. ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 या डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, दोनों इस तरह By से। 4. हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ तो बच गया x, क्योंकि वो 4 4 कैंसिल हो गया, बचा x। और 25 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25 बाय 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो यू विल गेट द आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन x इक्वल्स टू 6:1/4।
तो नाउ आई थिंक ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी डन बाय यू। इसमें कर सकते हो इस तरह से तुम लोग, ठीक है? Yes, ma'am. मैम प्लीज गिव वन क्वेश्चन। क्या? मैम प्लीज गिव वन क्वेश्चन टू ऑल। For what I should give you the question? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेटा तो बोला तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है। अभी मैंने तुमसे करवाए तो 2 क्वेश्चन, है ना? हाँ, यस, मार्क्स आई विल लेट यू नो। अभी मुझे थर्ड क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें मार्क्स बताती हूँ, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे अब आते हैं हम अपनी बुक पे। यू कैन सी क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल 5 जो है, एग्जाम्पल 5 इसी तरह से है जो हमारा क्वेश्चन 3 है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, LHS सिंपल नहीं है। LHS में हमको अलग से दिए हुए हैं 2 ऑपरेशन है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन 3n minus 2 equals to 46। We have to give the steps, ठीक है, और सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कर्सर इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब इक्वेशन में कौन है? हम LHS पे फोकस करते हैं पहले, क्योंकि वेरिएबल किस तरफ है बेटा? सिर्फ LHS में है। तो अब क्या है, 3 into n है, 3 के साथ मल्टीप्लाई में है n और -2 है। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी प्लस माइनस वाली कोई टर्म होगी तो पहले हम उसको हटाएंगे। तो -2 है यहाँ पे, इस -2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम +2 लाना पड़ेगा। यस। तो अब लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन में लिखो स्टेप 1। अब यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेप आएगी, यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखना है ना, तो हियर वी विल गेट मोर देन 1 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में लिखो ऑन एडिंग टू बोथ साइड्स, ऑन एडिंग टू बोथ साइड्स। अब इक्वेशन में दोनों तरफ 2 को ऐड करो। ये लिखो, ये स्टेप यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। 3n minus 2 plus 2 equals to 46 plus 2। अब LHS में देखो, LHS में -2 plus 2 कैंसिल हो गया, तो LHS में कौन बचा बेटा? 3n, है ना? और इक्वल्स टू RHS में कौन हो जाएगा? 46 plus 2 मतलब कितना हो गया? 48। तो अब इक्वेशन क्या बची हमारे पास? 3n equals to 48। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 कैसा है n के साथ में? मल्टीप्लाई। इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो लिखो Divide. स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 ऐसा लिखना भी है तुमको, STEP स्टेप 1 डैश STEP स्टेप 2 डैश ऐसे लिखना है। अब स्टेप 2 लिखो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, लिखो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब ये यहाँ पर ना बेटा मिस प्रिंट है, ये 3n plus 3 लिखा है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना। हाँ, 3n डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3। तो जब 3n से को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, LHS में बचेगा सिर्फ n और RHS में क्या आएगा? 48 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना आ जाएगा? 16। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 16। क्लियर टू यू? सबको क्लियर हो गया? तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट तुम लोग करना है ना। फिर है इसमें क्वेश्चन 4 को भी तुम ट्राई करना, क्योंकि इसी तरह से है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अब इसमें जो तुम्हें डाउट आएगा सिर्फ वही क्वेश्चन में आगे करवाऊंगी। क्वेश्चन 4 के बाद में बस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज? अप टू क्वेश्चन 4, यस, है ना। तो ये एक्सरसाइज तुम कंप्लीट करोगे आज और बिफोर अवर नेक्स्ट क्लास, और इसमें जो डाउट आएगा दैट विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन? यस मैम। हाँ,
Now I am telling you the marks. I am very happy. राघव तिवारी did very well. Excellent. अगर वो वास्तव में पढ़ के राघव बहुत अच्छा कर रहे हो मैथ्स आजकल. राघव, Yes, ma'am. have you given your test honestly? Yes, ma'am. हाँ. Okay. हाँ बोलो. मैम जब फिर आप भी पढ़ाते थे फिर मैं घर आकर भी सेल्फ स्टडी कर लेता था, उसकी रिवीजन कर लेता था. हाँ वेरी गुड. ऐसे ही कीप इट अप. बहुत अच्छा. तुम्हारे फुल मार्क्स है दोनों में. गूगल फॉर्म में भी 10 है और इधर भी फुल 30 आउट ऑफ 30. एक्सीलेंट. क्लैप फॉर राघव. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर हिम ऑल ऑफ यू. हाँ वेरी गुड. वेरी गुड. ओके नाउ आई एम टेलिंग यू द मैथ्स और मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर के बताऊंगी. ठीक है, क्योंकि गूगल फॉर्म के ऑलरेडी आपको मैं भेज चुकी हूँ. अदीप के हैं 27. अच्छा किया अदीप. वेरी गुड. एक्सीलेंट. और अच्छा कर सकते हो. तुम भी मार्क्स ला सकते हो. अक्षरा. अक्षरा इज देयर इन द क्लास? नहीं है. अक्षरा रेगुलर भी नहीं है. जो बच्चे रेगुलर है उनका स्कोर अच्छा है, जो नहीं है रेगुलर उनका स्कोर थोड़ा गड़बड़ है. अक्षरा के 3.5 है. अनिल तुमने सबमिट नहीं किया था अपना आंसर शीट, पीडीएफ नहीं भेजा था. अनमोल के हैं 5.5. अनमोल तुम बहुत प्रैक्टिस करो बेटा. आशीष मीना 11.5. काफी मेहनत की है लेकिन और करो आशीष. चिराग के मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है. चिराग के 14 मार्क्स हैं. चित्रांशी रोज कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो. 7 मार्क्स हैं तुम्हारे. दीक्षा 10. जिन बच्चों के 10 या 10.5 या 11 है तो वो ये नहीं समझना वाह वाह पास हो गए. ये समझ लो खींचतान की पास हुए हो तुम, जैसे भी हुए हो. दीक्षा के 10 है. दिव्यांश डिड वेल. बहुत अच्छा किया. दिव्यांश ने भी 28.5 है दिव्यांश के. हर्ष बेटा तुमको भी और मेहनत करने की जरूरत है और अच्छा कर सकते हो. 13 मार्क्स हैं तुम्हारे. 1 3 13. हिमांशु ने भी अच्छा किया है 23 और अच्छा कर सकता है. कृष्णा 19.5. अदनान भी रेगुलर नहीं है क्लास में बिल्कुल भी. कैन एनीवन टेल मी द रीजन व्हाई ही इज नॉट रेगुलर? चलो उसको बोलना. हालांकि उसे कोई क्लास अटेंड करने में प्रॉब्लम होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है. ओके अदनान के 12 मार्क्स हैं. पलक ने भी काफी अच्छा. पलक से मुझे इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थे बट पलक ने काफी अच्छा किया है. 22.5. परम 12.5. पार्थ is not attending the class regularly as well as he has not submitted. Parth, are you there? Yes, Parth, अपना माइक ऑन करो बेटा. Yes, ma'am. डिस्टरबेंस बहुत है. पार्थ चैट बॉक्स में टाइप करो. तुमने अपना पीडीएफ नहीं भेजा था जबकि गूगल फॉर्म तुमने भेजा है. गूगल फॉर्म के मार्क्स हैं तुम्हारे पर, इसके नहीं है. क्यों नहीं भेजा पार्थ? चैट बॉक्स में रीजन बताना मुझे. और चैट बॉक्स में नहीं लिख पाओ तो मुझे अलग से कॉल करके बताना व्हाई यू डिड नॉट सबमिट योर पीडीएफ. पूनम के 19.5 है. प्राची तुम्हारा कम है मेरे एक्सपेक्टेशन से, बहुत कम है. 11.5 है सिर्फ. प्रणव ने अच्छा किया है और मेहनत करो. 26.5. राधिका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा. 6 मार्क्स है केवल. राघव तिवारी के मैं पहले ही बता चुकी हूँ. एक्सीलेंट, वेल डन. 30 और इधर भी 10 तो फुल मार्क्स हैं. राघव शर्मा तुमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 8 मार्क्स हैं केवल. राम लखन ने तो खैर दोनों ही नहीं दिया. रेणुका ने भी अच्छा अब इम्प्रूवमेंट है रेणुका में. 26.5. ऋषिका डिड वेल 27. गुड. रितु ने भी अच्छा किया है. रितु और अच्छे कर सकते हो. नो आंसर शीट विल नॉट बी शोन. इफ यू वांट टू सी योर आंसर शीट आई थिंक सम फीस इज देयर. वो फीस सबमिट करके आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो. और बेटा वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ही, तुम देख सकते हो. रितु के 22 है. रुद्र के 24 हैं. सानू ने भी पीडीएफ नहीं भेजी है. शीतल के 6.5 है. शिवम और शिवानी ने भी नहीं भेजी है. शुभ्रा बेटा तुमने छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की है, इससे तुम्हारे मार्क्स कम है थोड़े से. 25.5 है. हालांकि ये मार्क्स कम नहीं है लेकिन तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग मुझे थोड़े से कम लगे और अच्छा कर सकती हो तुम.
अगली बार से पहले चेक भी करना बेटा, है ना, भेजने के पहले। तनिष्का 6.5 और जेन्युअल का शॉकिंग रिजल्ट है। जेन्युअल का है, जरा अपना वीडियो ऑन करो। जेन्युअल माइक ऑन करो। बेटा पढ़ाई नहीं की थी जेन्युअल मैथ्स के पेपर की? की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इतने वीक हो ही नहीं मैथ्स में। मुझे पता है तुम कितना तुम्हारा लेवल है। तुम्हारे 6 मार्क्स हैं केवल 30 में से। पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाए तो इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। क्यों बेटा? और कुछ बच्चों ने ना बिल्कुल, पता नहीं तुम लोग किसी गाइड से देख के सॉल्यूशन लिख रहे हो या क्या कर रहे हो। एनडी में बिल्कुल बकवास सॉल्यूशन लिख रखे हैं, जिसने जैसे राधिका भी थी उसमें, तनिष्का, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल एज इट इज, और वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जो तुम्हारा सेंटेंस फ्रेमिंग था या जो सॉल्यूशन लिखा है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिखा है। राधिका, तनिष्का, तुम दोनों एक ही इसमें से पढ़ रहे हो क्या? तनिष्का तुम किस में से पढ़ रही हो? मैथ्स। कोई गाइड में से तो नहीं लिख रहे हो तुम लोग? मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों ने किसी गाइड या इसमें से सॉल्यूशन लिखा है। Okay, whatever it is, it was all about your score, and just now you are knowing how much you have done. आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं की है, यह भी आपको समझ में आ गया है, और कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। राघव तिवारी अभी तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन इसको कीप इट अप, उसको वैसे ही बना के भी रखना है ना। पार्थ ने मैसेज नहीं भेजा है अभी तक मुझे। पार्थ चैट बॉक्स में नहीं। मैम ही लेफ्ट मीटिंग। Again he has joined. Okay, चलो ठीक है। देयर में भी सम नेटवर्क इशू। जिन बच्चों के मार्क्स जैसे सबको पता चल गए हैं, अभी अब और इम्प्रूव करो और ज्यादा पढ़ो, और 10 क्वेश्चन बिल्कुल रोज करो सॉल्व। ये तुम्हारा होमवर्क है डेली का 10 क्वेश्चन, और ये मुझे पीडीएफ में बना बना के भेजा करो, और चैप्टर वाइज भी आगे भेजना है। Okay, we are concluding today's class with Shanti Path. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, थैंक यू Saira. मैम, सायरा मैम। Saira ma'am. थैंक यू मैम। सायरा मैम। बाय मैम। Bye. Yes, now you can leave the meeting. सायरा मैम। Sairam beta, Sairam. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. Bye, ma'am. Sairam. Bye.